next vehicle by BYD announced on Saturday that it's opening a car production plant in Pakistan and will start selling 3 models in partnership with Mega Motors. The new plant, scheduled to commence operations in 2026, BYD की कार्स पाकिस्तान में आ तो रही हैं, उसका फायदा किस किस को होगा और कितना कितना होगा ये किसी को नहीं पता। आखिर BYD की कार्स को सेल करके हब पावर कंपनी लिमिटेड को क्या फायदा होगा और इसके स्टॉक की प्राइस में आखिर कितनी बुलिशनेस इसकी वजह से आ सकती है, और इस तरह की और बहुत सी कंफ्यूजन हब पावर कंपनी को लेकर और BYD को लेकर जितनी भी हैं सब आज क्लियर हो जाएंगी। और 15,000 सब्सक्राइबर के बाद जो फंडामेंटल कोर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे उसके बाद आप खुद भी कंपनीज के एनालिसिस कर पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स आपके साथ पब्लिक करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक हमारे चैनल को लाजमी फैलाएं ताकि 15,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सकें और फंडामेंटल एनालिसिस को आप बिल्कुल बिगिनर टू प्रो लेवल तक बिल्कुल इजीली सीख सकें। तो चलिए देर किस बात की, आप ये लोगों के साथ शेयर भी करें। और सिर्फ ये फंडामेंटल ही नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी इसके बाद फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये एक नज़र हमारे प्रॉफिट्स पर डालें। ये प्रॉफिट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करके आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि ये फैसिलिटीज़ कभी भी कहीं भी आपको एक ही ग्रुप में नहीं मिलती। और जिस तरह के ये एनालिसिस कमेंट बेस होते हैं, तो आप भी जिस कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें ताकि आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम में सबसे पहली कन्फ्यूजन आ जाती है कि हम लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया, हम लोगों ने दूसरी जगहों से दूसरे लोगों से सुना हबको एंड BYD के लिंक के बारे में, तो हमने फटाफट से हबको के स्टॉक्स बाय करने लग गए, वो भी बगैर कुछ सोचे समझे कि इन दोनों का आखिर लिंक है कैसे, हमें हबको के स्टॉक्स बाय करके कोई आखिर फायदा होगा भी कि नहीं। और इवन के BYD का हबको के साथ एग्रीमेंट की डिटेल भी काफी लोगों को नहीं पता। तो खैर अब जरा थोड़ा बात को समझें। चाइना की कंपनी BYD जो कि कार्स बनाती है, उसका मुआहदा हुआ पाकिस्तान की मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। तो ये मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये एक सब्सिडरी है हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और ये हब पावर होल्डिंग कंपनी आगे अगेन एट द एंड जो पेरेंट कंपनी है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड है। हब पावर कंपनी लिमिटेड जिसके स्टॉक यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है HUBC के सिंबल से, उसकी आगे एक सब्सिडरी है HPHL हब पावर होल्डिंग लिमिटेड। उसकी आगे एक मजीद सब्सिडरी है जो कि है मेगा मोटर्स, जिसके साथ BYD का एग्रीमेंट हुआ। तो आपको ये लिंक तो समझ आ गया होगा कि हबको का नाम BYD के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा और क्लियर करता चलूँ। हबको के जरिए जो हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो हबको की सब्सिडी है, उसने मेगा मोटर्स को अकेले नहीं बनाया, उसने एक और अपना इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो कि मेगा कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से एक ग्रुप पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, वो मेगा कॉन्ग्लोमेरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर हब पावर होल्डिंग कंपनी ने दोनों ने मिलकर आपस में एक मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर एक कंपनी बनाई ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जिसके साथ BYD ने मुआहदा किया। अब चूंकि ये दोनों ग्रुप्स ने मिलकर मेगा मोटर्स को बनाया, तो यहाँ पर ये जहन में रखें कि इनका जो आपस में स्टेक है वो 50-50% का है, कि मतलब हब पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो 50% मालिक है मेगा मोटर्स की और 50% मालिक है मेगा कॉन्ग्लोमेरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अब यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि मेगा मोटर्स के साथ जितनी भी सेल्स होंगी उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, और वो 2 हिस्सों में एक हिस्सा हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पास आएगा, जो कि हब पावर कंपनी लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है उसकी बैलेंस शीट्स, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होगा। और 50% का बाकी मेगा कॉन्ग्लोमेरेट प्राइवेट लिमिटेड जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके पास जाएगा। तो अब यहाँ पर हब पावर का जो मेन बिजनेस है वो तो पावर जनरेशन ही है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि हब पावर का डायरेक्ट लिंक BYD के साथ नहीं है और ना ही ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग करेंगे, बल्कि हब पावर कंपनी की आगे एक सब्सिडरी है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है। उस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने आगे एक और ग्रुप के साथ मिलकर मेगा मोटर्स को बनाया, जिसके साथ BYD का एग्रीमेंट हुआ। तो BYD इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। तो दिसंबर 2024 में
दो इन्वेस्टमेंट कंपनीज की कंबाइनली एग्रीमेंट के साथ ये मेगा मोटर्स को बनाया गया, जिसका BYD के साथ एग्रीमेंट हुआ। और इस कंपनी का मेन पर्पस होगा EVs को सेल करना, और वो EVs आएंगी BYD की कार्स। BYD के थ्रू ये EVs पाकिस्तान में आएंगी और उसी जो कार्स हैं उनको मेगा मोटर्स अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल आउट करेगी ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो इस एग्रीमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट भी मौजूद है जो कि मेगा मोटर्स के हिस्से में आया, और इसी तरह ही मैन्युफैक्चरिंग जो कि सिर्फ BYD ही करेगी, और इसी तरह टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट, ये सारे के सारा एग्रीमेंट BYD का मेगा मोटर्स के साथ हो चुका है, जो कि दिसंबर 2024 में कंपनी बनाई गई थी। तो अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताता चलूं जिससे हब पावर को बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो है इसकी नई बनने वाली सब्सिडी हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। ये हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया है EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, उसको बनाने के लिए, एंड उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं और पूरे का पूरा EV चार्जर्स जो हैं वो भी बनाने के लिए, जो कि मेन काम इनका EV चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन है, जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान इनको इस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे विद डिफरेंट कोलैबोरेशंस। अब रिसेंटली PSO के साथ जो इनकी कोलैबोरेशन हुई, जो कि डिफरेंट हाईवेज पर, मोटरवेज पर अपने EV चार्जिंग नेटवर्क जो सिस्टम्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे PSO के साथ एग्रीमेंट के थ्रू, PSO के पेट्रोल पंप्स पर। इसी तरह आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी जो कि EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम पहला बन गया था कराची में, और ऑल ओवर द पाकिस्तान BYD के बहुत सारे स्टोर्स भी मौजूद हैं जिसके थ्रू आप बुकिंग और बाकी सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो BYD की कार्स को बिल्कुल एक्सेसिबल बनाया गया है, बिल्कुल इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं, और मज़ीद ये कि इनको बिल्कुल स्मूथली रन करने के लिए कि ये कहीं फ्लॉप ना हो जाए, EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम ऑल ओवर द पाकिस्तान वो भी इंस्टॉल किया जा रहा है, सेम ऐसे ही जैसे पेट्रोल पंप्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो PSO के साथ एग्रीमेंट के थ्रू EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम जो इंस्टॉल हो रहा है, इसके अलावा भी एक और पेट्रोल पंप है जो कि इनके साथ भी एग्रीमेंट चल रहा है। तो वो पेट्रोल पंप कौन सा है, वो पेट्रोलियम कंपनी कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब BYD और मेगा मोटर्स के एग्रीमेंट की थोड़ी और डिटेल देखते हैं। बेसिकली इनके एग्रीमेंट में पाकिस्तान के शहर कराची की पोर्ट कासिम के ऊपर एक असेंबलिंग प्लांट, जो कि फर्स्ट EV असेंबलिंग प्लांट होगा कार्स का पाकिस्तान के अंदर, उसको भी इन्होंने इंस्टॉल करने का इस एग्रीमेंट में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो असेंबलिंग प्लांट लगेगा ये 2026 के स्टार्ट से 2026 के मिड तक कंप्लीट होने की इसकी एक्सपेक्टेशंस है। और अगर इसकी अपडेट्स की बात करें तो इसके असेंबलिंग प्लांट पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आना स्टार्ट कर गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्क करने की भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं। तो मतलब कि असेंबलिंग प्लांट पाकिस्तान में लगना कंफर्म है, जो कि इनके एग्रीमेंट का एक हिस्सा था। अब यहाँ पर वो तो कंफर्म है ही, क्योंकि BYD की कार्स भी तो पाकिस्तान में आ चुकी हैं, और वो कार्स की जो फर्स्ट शिपमेंट थी वो भी डिलीवर हो गई। इसी तरह बाकी शिपमेंट्स भी आ रही हैं और वो भी अपने अपने कस्टमर्स को डिलीवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस एग्रीमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हब पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर। अब फर्ज करें कि ये BYD कार्स 5,000 से 10,000 पर साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान में सेल होना स्टार्ट कर देती हैं, और अगर इन कार्स के ऊपर 10% नेट मार्जिन हो इस कंपनी का, तो मेन कंपनी हब पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर जो EPS की एडिशन हो सकती है 5,000 से 10,000 कार एनुअली सेल होने की, वो हो सकती है 2.31 to 4.33, जो कि पर शेयर के अकॉर्डिंग इनकी EPS में इतनी एडिशन हो सकती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी और डिटेल बताता चलूँ कि जिस तरह के अभी जो BYD की कार्स पाकिस्तान में आ रही हैं वहाँ पर कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कार इंपोर्ट की जा रही हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ और बाकी सब टैक्सेस लगेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट लगेगा और पाकिस्तान में BYD की असेंबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सारी के सारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और बहुत से टैक्सेस की छूट मिल जाएगी पाकिस्तान के अंदर BYD की कार्स को। तो BYD की कार्स जैसे ही पाकिस्तान में बनेंगी और ज़्यादा जो नेट मार्जिन कंपनी की परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे इसकी EPS में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा जा सकता है, जो कि BYD की कार्स की सेल की वजह से हब पावर कंपनी लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा EPS में एडिशन देखी जाएगी एज अ सब्सिडरी डिटेल, जो कि इसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा जाएगा EPS में और बाकी सब फाइनेंशियल्स में। अभी तो जो इनकी शिपमेंट्स आ रही हैं वो तो बहुत ही कम यूनिट्स की हैं, लेकिन अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें कि BYD और मेगा मोटर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है और उन्होंने जो कराची में अपना प्लांट लगाना है उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 25,000 व्हीकल्स को असेंबल करने की होगी पर एनम के अकॉर्डिंग, दैट ऑपरेटिंग इन डबल शिफ्ट्स, जो कि तब से ये लोकल डिमांड को भी पूरा करेंगे और पाकिस्तान के बाहर भी अपनी गाड़ियों को भेजेंगे, मीन कि पाकिस्तान के बाहर अपनी एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, जिससे इसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इंक्रीज और इनकी जो प्रॉफिट रेट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा जाएगा। और अगर हब पावर कंपनी लिमिटेड की थोड़ी और डिटेल देखी जाए तो हब पावर के प्लान्स के अकॉर्डिंग
इनकी कैपेसिटी, जो प्लांट की कैपेसिटी 25,000 होगी, जो कि इन्होंने अपने प्लांट को 2030 तक 1 लाख व्हीकल्स की कैपेसिटी का प्लांट बनाना है, जो कि BYD की EVs एंड प्लग इन हाइब्रिड कार्स की इनकी कैपेसिटी का पूरा प्लान है 2030 तक। और अगर इसका रफली अंदाजा लगाया जाए तो ये तकरीबन पाकिस्तान की 25% मार्केट को कैप्चर कर चुके होंगे अगर इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग ये चले, जो कि कार्स की मार्केट में इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये एग्रीमेंट की डिटेल के साथ ही हम इसको BYD के साथ लिंक करके और थोड़ा सा वाइड करते हैं कि BYD के साथ आने का जो एग्रीमेंट का और कितने फ़ायदे हब पावर कंपनी को हो सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह के मैंने आपको वीडियो के दरमियान में बताया था, वीडियो के अंदर के हब पावर ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हब पावर कंपनी के थ्रू बनाई गई, जिसका मेन काम है EV चार्जिंग नेटवर्क स्टेशंस को इंस्टॉल करना। और अगर देखा जाए तो EV चार्जिंग नेटवर्क स्टेशंस को इंस्टॉल तो कर लिया, उसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। अब वो पावर जनरेशन का काम तो हब पावर कंपनी, जो मेन पेरेंट कंपनी है, वो तो खुद करती है, तो उससे हब पावर कंपनी लिमिटेड को और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हब पावर कंपनी के लिए एक जुमला आता है जो कि है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन आपने अपने तौर पे एनालिसिस तो लाजमी करने हैं। अब यहाँ पर ये जस्ट एनालिसिस है, ये कोई बाय सेल या रिकमेंडेशन किसी कंपनी को बाय करने की नहीं। तो अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं होगी, बल्कि माइनिंग सेक्टर पर भी आ गई एंड सेम बैटरी प्रोजेक्ट्स पर भी। अब बेसिकली हब पावर कंपनी लिमिटेड सिंध एंग्रो कोल कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रही है, जो कि अभी 8% का स्टेक था, वो 17.5% तक अपना स्टेक को लेके जाएंगे, जो कि अगर इसके अंदर इसके प्रॉफिट्स और इसकी बाकी सब चीज़ों को देखें तो इसकी एक्सपेक्टेड जो है एक्सपेक्टेशन के इसकी हब पावर कंपनी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है उसमें कितनी EPS की एडिशन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर एडिशन को देखा जाए तो 0.50 से 0.62 तक इसकी EPS की एडिशन हो सकती है पर शेयर। तो ये भी माइनिंग इंडस्ट्री में की गई इन्वेस्टमेंट हब पावर के लिए काफी अच्छी साबित होगी। और इसी तरह लिथियम बैटरीज के प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल है, जो कि लिथियम बैटरीज पर भी जो अपडेट्स हैं कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी उनको प्रोड्यूस करेगी, उनकी अपडेट्स भी आपके पास मौजूद हैं। और मजीद ये कि कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस को भी देखने के लिए आप ये कंपनी का एनालिसिस देख सकते हैं, जो कि हमने रिसेंटली ही अपलोड किए हैं, जिसमें फंडामेंटली एनालिसिस फुली A to Z कंप्लीटली किए गए हैं, जैसे आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी पता लग जाएंगे। तो ये BYD पाकिस्तान में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि BYD का हबको के साथ लिंक हो गया और BYD को सेल करके BYD की कार्स की जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उससे प्रॉफिट हबको के पास आएगा। सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बात ये भी है कि जैसे ही ये BYD की कार्स पाकिस्तान में आ गई, उनको ऑपरेशनल करवाने के लिए, उनको एक सक्सेसफुल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनको एक EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम भी चाहिए ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हब पावर कंपनी लिमिटेड वो भी इंस्टॉल करवा रहे हैं PSO के एग्रीमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली PSO को भी इससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का जो भी काम होगा वो हब पावर कंपनी जो खुद पेरेंट कंपनी है वो ही उसको यूज़ करेगी और वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा मेन प्लांट से भी। एंड मजीद जो इनके प्लांट्स हैं, जो कि इनके माइनिंग सेक्टर और लिथियम बैटरीज का जो इनका प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो ये भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आगे इन फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पर कितना अमल किया जाता है, ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स आगे कितने अच्छे साबित होते हैं, ये तो आगे टाइम ही बताएगा। तो आपको हब पावर का स्टॉक कैसा लगता है, आप अपनी राय से लाजमी आगाह करें। वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।